जम्मू कश्मीर में आज फिर एनकाउंटर, 2 जवानों के जख्मी होने और कुछ आतंकियों के घिरे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के घूसू इलाके को घेरा। भारत के दबाव के आगे झुका चीन। एलएसी पर गलवान घाटी में 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे हटी चीन की सेना। गलवान घाटी से आया पहला वीडियो। ड्रैगन के बैकफुट पर आने का मिला सबसे बड़ा सबूत। गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाके में भी पीछे लौटा चीन। गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से भी वापस लौटी चीनी सेना। चीनी आर्मी ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से बुलडोजर, इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल्स को हटाया। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर चीन ने 20 टेंट हटाए, सैनिक कम किए। 1-2 दिन में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 खाली कर देने का भरोसा दिया। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भी चीन ने सैनिक कम किए। चीन की सेना ने आर्टिलरी गन को भी पीछे किया। चीन के वापस लौटने की फिजिकल वेरिफिकेशन भी हुई। फिंगर 4 और फिंगर 5 की चोटी से भी चीन कम करेंगे सैनिकों की तादाद। फिंगर 8 पर पहले की तरह होगी तैनाती। रविवार देर शाम एनएसए डोवल और चीन के विदेश मंत्री ने की थी 2 घंटे तक बात। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट को लेकर बनी सहमति। डोवल ने एलएसी पर इंडिया के स्टैंड पर 2 टूक बात की। इंडो चाइना बॉर्डर के वेस्टर्न फ्रंट के हालात बताए। प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे के से दबाव में था चीन। डोवल से बातचीत में विदेश मंत्री वांग ली ने दोनों देशों की 70वीं वर्षगांठ का हवाला दिया। भारत के नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी वाले स्टैंड के कारण चीन के रुख में बड़ा बदलाव। पीएम मोदी की कूटनीति के सामने चीन का सरेंडर। अपनी ही चाल में फंसा चीन। भारत के कड़े रुख के बाद एलएसी से पीछे हटने को मजबूर हुआ। रीडर ब्रिज को तोड़ने के बाद गलवान में बढ़ा था तनाव। गलवान से पीछे हटने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय का बयान का एलएसी पर तनाव कम करने के लिए सेना पीछे हटाई। चीन ने कहा दोनों देश एलएसी पर शांति बहाली के लिए सहमत। आगे जारी रहेगी मिलिट्री और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा फेज वाइज दोनों देश एलएसी से सेना हटाएंगे। जितनी जल्दी हो सकेगा डिसएंगेजमेंट खत्म करने की कोशिश करेंगे। सैन्य ताकत की धमकी देने वाले चीन के रुख में बड़ा बदलाव। कहा दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा न बने। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी जारी किया बयान का प्रोटोकॉल के तहत एलएसी के सारे मामले हल होंगे। एलएसी को लेकर आगे भी जारी रहेगी चीन से बातचीत। फिलहाल दोनों देशों में एक तरफा कार्रवाई न करने पर सहमति। लेह में वायुसेना के चॉपर ने रात में की कॉम्बैट ड्रिल। अपाचे हेलीकॉप्टर समेत कई हेलीकॉप्टर ड्रिल में हुए शामिल। एलएसी से चीन के सैनिकों की वापसी के बाद भी फॉरवर्ड पोस्ट पर आधारभूत संरचना का काम नहीं रुकेगा। मोदी सरकार का फैसला। लेह के नजदीक नीमो में बीआरओ बना रहा 3 पुल। काम की रफ्तार को और तेज किया गया। नीमो में पुल बनने से मिलिट्री टैंक और हैवी व्हीकल्स के लिए नया रास्ता खुलेगा। एलएसी तक आर्मी की पहुंच और मजबूत होगी। एलएसी मामले पर हमलावर हो रहे राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला। रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में गायब रहने का मुद्दा उठाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा डिफेंस कमेटी की एक भी मीटिंग में शामिल नहीं हुए राहुल। देश में कोरोना के एक दिन में 24,248 नए पॉजिटिव केस। मरीजों का आंकड़ा 6,97,413। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 425 मरीजों की मौत। मरने वालों की संख्या 19,693। देश में अभी 2,53,287 एक्टिव केस। अब तक 4,24,433 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट घटा। नेशनल पॉजिटिविटी रेट 6.73% हुआ। भारत में तेज हुई कोरोना टेस्टिंग। देश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट। आईसीएमआर ने दी जानकारी। दिल्ली में कोरोना मामलों में बड़ी गिरावट। 24 घंटे में 1,379 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 27 दिन बाद 1,500 से कम मामले। कुल मरीजों की संख्या 1 लाख। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 48 लोगों ने दम तोड़ा। मौत का आंकड़ा 3,115 हुआ। दिल्ली में हर दिन औसतन 18,766 टेस्ट हुए। जून के पहले हफ्ते में हर दिन होते थे 5,881 टेस्ट। दिल्ली के एलएनजेपी में आईसीयू बेड की संख्या बढ़कर 180 हुई। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी अब 200 आईसीयू बेड उपलब्ध। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा किया। तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में टेस्टिंग और बेड की कोई कमी नहीं। सीएम ने कहा अभी अस्पताल में 25,000 मरीज, 15,000 का घर पर हो रहा इलाज। सीएम केजरीवाल का दावा वैक्सीन नहीं आने तक प्लाज्मा थेरेपी होगी मददगार। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया। रिकवर हुए लोगों से की प्लाज्मा डोनेट करने की अपील। महाराष्ट्र में नहीं घट रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 5,368 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 2,11,987। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 204 लोगों की मौत। अब तक 9,206 लोगों ने दम तोड़ा। कानपुर मामले के वांटेड विकास दुबे पर और कसा शिकंजा। पुलिस ने उसके 3 करीबी लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में विकास के एक रिश्तेदार और घर पर काम करने वाली एक मेड शामिल। 4 दिन बाद भी कानपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे का कोई सुराग नहीं। 40 पुलिस टीम तलाश में दिन रात जुटी। विकास पर यूपी पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ाई। खबर देने वाले को मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। यूपी पुलिस ने विकास को पकड़ने के लिए एमपी और राजस्थान पुलिस से मांगी मदद। उत्तर प्रदेश से बाहर निकलने का शक।
यूपी में जगह जगह लगे कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के पोस्टर, पुलिस को हुलिया बदलने का भी शक। यूपी के भदोही में 50,000 का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, क्राइम ब्रांच प्रभारी के भी पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा भागने में रहा कामयाब। चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने की थी फायरिंग। यूपी में 12,000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त, पिछले 4 दिनों में 21 लोग गिरफ्तार। वाराणसी के भेलूपुर इलाके में गैस रिसाव से अफरा तफरी मची, जल संस्थान के गोदाम में रखे सिलेंडर में हुई थी क्लोरीन गैस की लीकेज, फायर फाइटर्स ने 2 घंटे में हालात पर काबू पाया। भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री रानी चटर्जी ने एक शख्स के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, फेसबुक पोस्ट के जरिए आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में संजय लीला भंसाली से 3 घंटे पूछताछ, बांद्रा थाने में दर्ज हुआ बयान। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा के ट्रेलर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिर्फ 98 मिनट में 1 मिलियन से ज्यादा लाइक्स। और सुशांत की आखिरी फिल्म का ट्रेलर देखकर भावुक हुई कृति सेनन, कहा देखना मुश्किल होगा लेकिन खुद को कैसे रोक सकती है।